हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक मोमेंट्स में से फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के राइटर हैं के रामानुजन और ये चैप्टर एक कन्नड़ फोकटेल है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस चैप्टर बीन एक्सट्रैक्टेड? कौन सी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है? फोकटेल्स फ्रॉम इंडिया, फोकटेल्स ऑफ डेविल्स एंड फेयरीज, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, फोकटेल्स फ्रॉम इंडिया। इस बुक में 110 कहानियां हैं, वो भी अलग अलग 22 भाषाओं में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर की थीम, मैसेज क्या है? फूल्स आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मूर्खों को मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। फूल्स ऑलवेज रिमेन इन सर्च ऑफ मनी, मूर्ख हमेशा पैसे की तलाश में रहते हैं। फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज दैम, मूर्ख इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि केवल बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु वर इडियट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों के राज्य में इडियट्स कौन थे? द किंग, द मिनिस्टर, द गुरु, बोथ ए एंड बी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, व्हाट डिसीजन डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर टेक? राजा और उसके मंत्री ने क्या निर्णय लिया? They decided to change night into day and day into night. They decided to order people to sleep for 24 hours. They decided to order people to eat for 24 hours. All of these. और सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने निर्णय लिया कि वो रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में। इसी वजह से वहाँ पर लोग रात में काम करते थे और सुबह सो जाते थे। नेक्स्ट है, विच पनिशमेंट डिड दे अनाउंस फॉर द पर्सन्स हु वुड डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग? कौन सी सज़ा उन्होंने फिक्स कर दी थी कि जो भी ऑर्डर नहीं मानेगा उसको सज़ा दी जाएगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कैद, डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड, फाइन ऑफ 10,000 डूडू, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, डेथ पेनाल्टी। नेक्स्ट है, हु अराइव्ड इन द सिटी वन डे? शहर में एक दिन कौन पहुंचा? अ गुरु, हिज डिसाइपल, एन एलिफेंट, बोथ ए एंड बी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। गुरु और चेला दोनों ही शहर में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों के राज्य में हर चीज़ की क्या कीमत थी? 5 डूडूज, अ सिंगल डूडू, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़। और सही आंसर है ऑप्शन बी, अ सिंगल डूडू। डूडू वहाँ की करेंसी थी। नेक्स्ट है, वाई वर द टू स्ट्रेंजर्स अमेज्ड? दो अजनबी व्यक्ति हैरान क्यों थे? यहाँ पर टू स्ट्रेंजर्स हैं, गुरु और चेला। वो दोनों हैरान क्यों थे? बिकॉज एवरी वन वॉज अस्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि हर कोई दिन में भी सोया हुआ था। बिकॉज एवरी वन वॉज डांसिंग एट नाइट, बिकॉज ऑल पीपल वर वीपिंग एट नाइट, बिकॉज ऑल पीपल वर क्वारलिंग एट नाइट। और सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु सेड दिस? यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट डे। किसने ये बात कही थी? द गुरु, हिज डिसाइपल, द किंग, द मिनिस्टर। ये बात कही थी गुरु ने, क्योंकि गुरु ने महसूस कर लिया था कि मूर्खों के राज्य में रुकना कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। नेक्स्ट है, द डिसाइपल ग्रू फैट लाइक अ, फिल इन द ब्लैंक, फैट डियर, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, फैट डॉग, ह्यूज एलिफेंट। और सही आंसर है ऑप्शन बी, गली के पवित्र बुल की तरह वो मोटा हो गया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द थीफ हु ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस डाई? वो चोर जो एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी के लिए घुसा था, वो कैसे मरा था? अ पुलिसमैन किल्ड हिम, एक पुलिस वाले ने उसे मार दिया था। अ घोस्ट एट हिम अप, उसको कोई भूत खा गया था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, घर की कमज़ोर दीवार उसके सिर पर गिर गई थी। अ बुल नॉक्ड हिम डाउन एंड ही डाइड, एक बैल ने उसको टक्कर मार दी थी और वो मर गया था। और सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, whom did the thief's brother blame for the death of his brother? चोर के भाई ने अपने भाई की मौत के लिए किसको ब्लेम किया? द किंग, द रिच मर्चेंट, द मिनिस्टर, द गुरु। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द रिच मर्चेंट। नेक्स्ट है, हाउ डिड ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ब्लेम ईच अदर? इस कहानी में सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो ये ब्लेमिंग गेम था, ये कैसे चला था? द थीव्स ब्रदर
द रिच मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल, द गोल्डस्मिथ, द रिच मर्चेंट। येस, दिस ऑप्शन इज राइट। सबसे पहले चोर के भाई ने आरोप लगाया था रिच मर्चेंट पर, फिर मर्चेंट ने ब्लेम किया ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर ने आरोप लगाया डांसिंग गर्ल पर, डांसिंग गर्ल ने कहा मेरी गलती नहीं है, गोल्डस्मिथ की गलती थी, और गोल्डस्मिथ ने कहा कि मैं गहने इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि एक अमीर व्यापारी के घर से आदेश आया हुआ था। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, हु सेड दिस, किसने ये बात कही कि मेरा दिमाग अपने काम पर नहीं लगा हुआ था? द ब्रिकलेयर, द गोल्डस्मिथ, द डांसिंग गर्ल, द मिनिस्टर। और सही आंसर है ऑप्शन ए, द ब्रिकलेयर। नेक्स्ट है, द डांसिंग गर्ल सेड ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, हु इज ही इन दिस सेंटेंस। डांसिंग गर्ल ने कहा कि वो एक आलसी स्काउंड्रल था, तो यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है? द गोल्डस्मिथ, द ब्रिकलेयर, द मर्चेंट, द थीफ। और सही आंसर है ऑप्शन ए, द गोल्डस्मिथ, क्योंकि डांसिंग गर्ल ने कहा था कि गोल्डस्मिथ की वजह से मैं गली में बार बार आ जा रही थी। नेक्स्ट है, हु वॉज ब्लेम्ड फॉर द एंटायर एपिसोड फाइनली, अंत में किस पर ब्लेम लगाया गया था? द डिसाइपल, द रिच मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द थीफ। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द रिच मर्चेंट। नेक्स्ट है, वाई वर द किंग एंड द मिनिस्टर वर वरीड, राजा और मंत्री परेशान क्यों थे? बिकॉज द रिच मर्चेंट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, क्योंकि व्यापारी जेल से भाग गया था। बिकॉज द रिच मर्चेंट वॉज टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, क्योंकि वो व्यापारी इतना पतला था कि फांसी के फंदे पर फिट नहीं बैठ रहा था। बिकॉज द रिच मर्चेंट बिकेम मैड, क्योंकि वो पागल हो गया था। बिकॉज पीपल डिड नॉट वांट द रिच मर्चेंट टू बी हैंग्ड, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि व्यापारी को फांसी पर लटकाया जाए। और सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाई वर द सर्वेंट्स इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, नौकरों को तभी की तभी तुरंत टाउन में क्यों भेजा गया, किस काम के लिए भेजा गया था? टू फाइंड ए मैन इंटेलिजेंट इनफ टू फिट द स्टेक, टू फाइंड ए मैन स्मार्ट इनफ टू फिट द स्टेक, टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें इतना मोटा आदमी ढूंढना था जो फांसी के फंदे पर फिट बैठ जाए। नेक्स्ट है, whom did the servants find fat enough to fit for the stake? अब नौकरों को कौन मिला ऐसा मोटा आदमी जो कि स्टेक पर फिट बैठता था? द गुरु, द डिसाइपल, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द डिसाइपल, वो चेला, वो शिष्य जो खा खा कर बहुत ही मोटा हो गया था। अब सर्वेंट्स ने उसको पकड़ा और कहाँ पर ले आए? प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन पर। नेक्स्ट है, हु कुड सी द फ्यूचर, द प्रेजेंट एंड द पास्ट? कौन था ऐसा व्यक्ति जिसको भविष्य, वर्तमान, अतीत सब कुछ दिखाई देता था? द किंग, द मिनिस्टर, द गुरु, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, द गुरु। नेक्स्ट है, टू विच गॉड डिड द स्टेक बिलोंग अकॉर्डिंग टू द गुरु? गुरु के अनुसार ये फांसी का फंदा कौन से देवता से बिलोंग करता था? गॉड ऑफ पीस, गॉड ऑफ जस्टिस, गॉड ऑफ मनी, गॉड ऑफ ब्यूटी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, गॉड ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है, द गुरु आस्क्ड द किंग टू पुट हिम टू डेथ, व्हाट रीजन डिड ही टेल द किंग फॉर दिस विश? अब गुरु ने इच्छा जाहिर की कि पहले उसको मौत दी जाए, तो उसका कारण क्या बताया गुरु ने? Whoever dies on the stake first will be reborn as the king of the country. Whoever goes next will be the future minister of the country. Whoever dies on it first will get heaven. Both A and B. और सही आंसर है ऑप्शन डी, both A and B. गुरु ने कहा जो इस स्टेक पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो उससे नेक्स्ट मरेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर ऑल द पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स गॉट पैनिक्ड? मूर्खों के राज्य में सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्या कारण था? दे सो द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, दे सो गोस्ट ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, दे सो गोस्ट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने अपने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी? देयर मास्टर्स, देयर सर्वेंट्स, देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगों ने प्रार्थना की गुरु और चेले से कि वो अब उनके राजा और मंत्री बन जाएं। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द गुरु एंड द डिसाइपल मेक इन द किंगडम ऑफ फूल्स? अब ये राज्य मूर्खों का राज्य नहीं रहा था, क्योंकि गुरु और डिसाइपल ने इसमें कुछ चेंज कर दिए थे। तो वो क्या चेंज थे? नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे,
नथिंग कुड बी गेट फॉर ए डूडू, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उन्होंने अब कह दिया था कि रात रात की तरह ही रहेगी और दिन दिन की तरह, और कोई भी चीज़ केवल एक डूडू में ही नहीं मिल सकेगी। और यहीं पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.